नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों आई होप सो टेंसेस के बारे में जो भी मैंने वीडियोस आपके लिए बनाई थी वो सारी आपने ध्यान से देखी होंगी, उनको समझा होगा, उनकी प्रैक्टिस की होगी। इनकेस अभी भी आपको कोई डाउट है टेंसेस को लेके या उनमें से कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है, प्लीज़ मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। उनको स्टेप बाय स्टेप समझिए और देखिए कि कैसे हमें टेंसेस का इस्तेमाल करना शुरू करना होता है। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमें बचपन से एक ही चीज समझ सता रही होती है कि हमें छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे याद करने। हर इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाहे हम किताबों से कर रहे हो या किसी और सोर्स से कर रहे हो, छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उसका मेन रीजन दोस्तों यही कि आपने सेंटेंसेस को याद किया, एक्सप्रेशन देना नहीं सीखा। आज की वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बनाई है कि कैसे हमें एक्सप्रेशन देना शुरू करना है टेंसेस को यूज करके। टेंसेस मैंने आपको क्लियर किया था कि टेंसेस हमारा बेस है। अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया उसके बाद एक्सप्रेशन देना बड़ा आसान है। तो उसके लिए मैं वीडियो सारी बना चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्हें एक्सप्रेशन में शामिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज से आपको छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस याद करना बंद कर देना और छोटे छोटे एक्सप्रेशन देना शुरू करना है। कैसे, उसके लिए वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपके लिए एक ट्रिपल लेयर प्रैक्टिस सिस्टम तैयार किया है। उस प्रैक्टिस सिस्टम से आप बहुत इजीली छोटे छोटे एक्सप्रेशन देना सीख जाएंगे। तो प्लीज इस प्रैक्टिस सिस्टम को देखिए और कैसे उसको यूज करना है वो समझिए। तो दोस्तों आज हमारी हेडिंग है टेंसेस और इनकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो हमारे समझने वाले हैं। एक्सप्रेशन में इनको कैसे ऐड हम करने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली टेंसेस की वीडियो में बताया था कि कैसे आपको एक्सप्रेशन को पहचानना है, कैसे उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इनकेस वो आपने मिस कर दिया है तो उन सारी वीडियोस को देखिए और समझिए कि कैसे हमें इनको इस्तेमाल करना सीखना है। आज मैं एक स्नैपशॉट में छोटी सी आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूं। अगर कोई एक्सप्रेशन आपका इन वर्ड्स पे आके एंड हो रहा है तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अगर ताहे पे आपका कोई एक्सप्रेशन आपका एंड हो रहा है तो आप डू डस का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन था पे आके एंड हो रहा है तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन गा पे आके एंड हो रहा है तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन रहा है पे आके एंड हो रहा है तो आप इज एमर का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन रहा था वर्ड पे आके एंड हो रहा है तो आप वाजवर का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन रहा होगा पे आके एंड हो रहा है तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आपका एक्सप्रेशन चुका है पे आके एंड हो रहा है तो आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन चुका था पे एंड हुआ तो आपने हैड लगा दिया और आपका एक्सप्रेशन का चुका होगा पे आके एंड हो रहा है तो आपने विल हैव लगा दिया। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं मैं आपको सब वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं दोस्तों। तो ये तो हो गई इनकी डिटेल, ताकि आज हम प्रैक्टिस में इनको इस्तेमाल करना शुरू कर पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ट्रिपल लेयर प्रैक्टिस सिस्टम से इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें अब फर्स्ट लेयर क्या है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस कैसे शुरू करें। सबसे आप पहले वाले बॉक्स में जाइए, यानी कि डू डज वाले बॉक्स में जाइए और छोटे छोटे एक्सप्रेशन वो बनाइए जो आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा बोलते हैं, जिनमें आपको लगता है कि मैं ताहे का इस्तेमाल कर रहा हूं। छोटे छोटे एक्सप्रेशन बनाइए और उनको धीरे धीरे बोलना शुरू करिए और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई देना शुरू हो जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन स्ट्रांग होंगे जो आप डेली लाइफ में बोल रहे हैं, ना कि सेंटेंसेस स्ट्रांग होंगे। कैसे आपको इनको बोलना है, पहले वाले आप बॉक्स में गए यानी कि ताहे वाले बॉक्स में गए और आपने उन एक्सप्रेशन को संभाला जो ताहे पे आके एंड हो रहे। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम बोलते हो, यू स्पीक। हम बात नहीं करते हैं, वी डू नॉट टॉक। वो मार्केट नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अपनी इस एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस शुरू करी। हिंदी टू इंग्लिश आपको छोटे छोटे ऐसे एक्सप्रेशंस बोलना है और उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपको लगे कि ये हमारा डू डज वाला बॉक्स जो है वो स्ट्रांग हो गया, फिर आप नेक्स्ट वाले बॉक्स में चले जाइए, यानी कि आप डिड वाले बॉक्स में चले जाइए। मैं खेलता था, आई प्लेड। वो नहीं आई, शी डिड नॉट कम। मैंने नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल। ठीक है दोस्तों, जब आपको लगे ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इन सब की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। फिर आप विल वाले बॉक्स में चले जाइए और हिंदी टू इंग्लिश छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बोलिए जो आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुम आओगे, यू विल कम। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, आई विल नॉट ओपन द डोर। मैं आज नाश्ता नहीं करूंगा, टुडे आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू। ये वो एक्सप्रेशन है दोस्तों जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं। सबके अपने अपने एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। आप कौन से एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप उनका इस्तेमाल करिए, मैं कौन से एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करना है और उनके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश छोटे छोटे एक्सप्रेशन। फिर जब आपको लगे यहां तक आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो गई, फिर आप रहा वाले एक्सप्रेशन में चले जाइए। मम्मी खाना बना रही है, द मदर इज कुकिंग फूड। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग द डोर। तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको बनाना है। फिर जब आपको लगे आप इसको बोलने लग गए हैं, फिर आप रहा था वाले बॉक्स में चले जाइए। इनके छोटे एक्सप्रेशन से बनाइए वो एक्सप्रेशन जो आप डेली लाइफ में बोल रहे हैं। उन एक्सप्रेशन का हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों, सेंटेंसेस का नहीं। सेंटेंसेस हटा दीजिए, छोटे छोटे एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करिए। इनकेस उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जाके, मैं आपकी हेल्प करता हूं। फिर आप रहा होगा कि ऐसे प्रैक्टिस करिए, फिर चुका है कि, फिर चुका था, फिर चुका होगा। आई मीन स्टेप बाय स्टेप आप
इन सबकी प्रैक्टिस करते हुए आएंगे और देखेंगे कि कैसे आपकी हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो गए। जब आपको लगे कि सारे एक्सप्रेशन आप बोलने लग गए हिंदी टू इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद आपको जाना है सेकंड लेयर पे, यानी कि दूसरे सिस्टम से प्रैक्टिस को शुरू करना है। दोस्तों दूसरा सिस्टम क्या है, अब हम हमें इन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, यानी कि इनको मिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनको मिक्स कैसे करेंगे हम लोग, पहले हिंदी बोलेंगे इनकी और इंग्लिश बोलेंगे, पर सबको मिलाकर, क्योंकि जब हम किसी से हमने प्रैक्टिस करेंगे या हम किसी से बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि लाइन से ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो आपको वही करना है। अब आपको हिंदी टू इंग्लिश बोलना है, पर इन सबको मिक्स करके तुम जाओगे, यू विल गो। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले द क्रिकेट। वो आज नहीं आई, शी डिड नॉट कम टुडे। तुमने दरवाजा खोला, यू ओपन द डोर। मैंने बाइक चलाई, आई ड्रॉप द बाइक। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। ठीक है दोस्तों, तो कोई से भी बॉक्स में आप रैंडमली चले जाएंगे, छोटा सा एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका माइंड उसको इंडिकेट करेगा। आप चाहे तो एक चार्ट अपने एक रजिस्टर के ऊपर बनाइए, उसको देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो। जैसे ही आप कोई भी चीज या कोई एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, उसके लास्ट में आप नोटिस करिए कि एक्सप्रेशन के एंड में आपने किसको ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग वहां से हेल्पिंग वर्ब को उठा लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इनको मिक्स करके। क्या तुम आए हो, हैव यू कम। वो गई थी, शी हैड गॉन। इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे मिक्स करके। मैंने आपको बताया कि टेंसेस हमारा बेस है, 50% इंग्लिश इस पर टिकी हुई है। अगर ये आपके एक्सप्रेशन में ऐड हो गया, आते सबको है, जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे टेंसेस तो मुझे आते हैं यार, ये तो बहुत आसान है, पर जब हम इसे प्रैक्टिकल फॉर्मेट की बात करें तो ये बहुत मुश्किल लगता है। कारण इसका यही है दोस्तों, क्योंकि हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस याद कर लें, उनको एक्सप्रेशन में कभी ऐड नहीं किया। तो दो सिस्टम मैं आपको बता चुका हूं। पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर बॉक्स में जाना है और हिंदी टू इंग्लिश छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बोलने। जब आपको लगे फर्स्ट वाला लेयर क्लियर हो गया है, फिर आपको सेकंड लेयर सिस्टम में जाना है और इनको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश ही बोलना है, पर इन सबको मिक्स कर देना है। आप किसी भी एक्सप्रेशन में जाएंगे, किसी भी बॉक्स में जाएंगे, मान लीजिए आप इस बार वाले बॉक्स में चले गए, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। नेक्स्ट आप चले जाइए इस वाले बॉक्स में, वो क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। जब आपने डूडस वाले बॉक्स से, फिर डायरेक्टली आप चले जाइए हेड वाले उसमें, तुमने बताया था, यू हैड टोल्ड। इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, आपका माइंड अलग अलग आइडियाज को पहचानना शुरू कर देगा और आप उसको धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे सारी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको लगे आप मिक्स करके भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, फिर थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर में आपको जाना है, यानी कि इनको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। वो एक्सप्रेशंस जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस। ठीक है दोस्तों, इन सारी आइडियाज को आपने मिक्स करना है और छोटे छोटे एक्सप्रेशन इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने हैं। कैसे, यू कम, आई वेंट, यू डिड नॉट टीच मी, आई डिड नॉट ईट फूड, यू विल मीट मी टुमारो, वी आर टॉकिंग। इस तरह से छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको बनाना है और उसको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है, इन सबको मिक्स करके। ठीक है दोस्तों, उससे बेनिफिट क्या होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपका माइंड इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने लग जाएगा। और जब आपको लगे कि तीनों लेयर में आपको प्रैक्टिस करना समझ में आ गया, फिर उसको फैमिली में यूज करना शुरू करिए। जो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था 4 सिस्टम, जिसमें फर्स्ट वर्ड था एफ और वो थी हमारी फैमिली। उन एक्सप्रेशन को फैमिली में यूज करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसा कमाल होता है, कैसे जादू होता है और आपके एक्सप्रेशन कैसे इंग्लिश में बाहर निकलना शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 सिस्टम से फिर से एक छोटा सा रिकैप करते हैं। पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हिंदी टू इंग्लिश इन बॉक्सेस की प्रैक्टिस करनी है। जब फर्स्ट प्रैक्टिस पूरी हो जाए, फिर आपको जाना है दूसरे प्रैक्टिस सिस्टम में, यानी आपको हिंदी टू इंग्लिश ही बोलना है, पर इन सारी एक्सप्रेशन को मिक्स करके बोलना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी आप एक्सप्रेशन में जाएंगे उसको रैंडमली बोलना शुरू कर देंगे। जब आपको लगे ये क्लियर हो गया, फिर आपको थर्ड लेयर में जाना है, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना शुरू करना है और इन सबको मिक्स करके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो जो मैंने आपको टिप्स दिए उनको आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और इस प्रैक्टिस को अपनाइए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और आप हमेशा छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस ही याद करते रहेंगे और उनको बोलने की कोशिश करते रहेंगे और इंग्लिश हमारी कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। अगर ये आप मेरा 3 लेयर प्रैक्टिस सिस्टम फॉलो करते हैं तो आई होप सो देखिए आप बहुत तेजी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और आपके लिए इंग्लिश में बात करना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप सो आज की वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो आई होप सो दोस्तों ये प्रैक्टिस आज आप जरूर करेंगे और इसको अपनी प्रैक्टिस को डेली लाइफ में ऐड कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।